बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के इस सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 23 जून 2022 एंड इट इज थर्सडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन KC 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही खास तौर पर, और मार्केट ने आज के दिन कैसा जो है वो परफॉर्म किया। ये अगर हम लोग ओवरऑल आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट जो है कदरे आज के दिन बेहतर हमें नजर आई। KC 100 इंडेक्स की आज के दिन क्लोजिंग हुई 42,716 की, और तकरीबन जो है 258 पॉइंट मार्केट प्लस क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 185.6 बिलियन शेयर्स का काम KC 100 इंडेक्स में आज हमने देखा। ये मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन शुरू से मार्केट आज काफी बेहतर रही। तकरीबन 1:15 के करीब फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर हमने थोड़ा बहुत जो है वो सेलिंग प्रेशर देखा। ये आज के वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं तो टॉप में हमें सिनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी फूड और TPLP जो है वो सरे फहरिस्त जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करें कि ओवरऑल इंडेक्स हमें कैसा दिखा रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग KC 100 इंडेक्स की टोटल कंपनीज की बात करें तो तकरीबन 100 कंपनीज में से 67 कंपनीज आज पॉजिटिव क्लोज हुई, 24 कंपनीज आज नेगेटिव क्लोज हुई, और 9 कंपनीज जो है वो अनचेंज रही है। सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो तकरीबन कमर्शियल बैंक में जरा मिला जुला रुझान ही नजर आ रहा है। ये तकरीबन जो है UBL, HBL ये नेगेटिव रहे, बाकी ओवरऑल पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। फर्टिलाइजर ओवरऑल जो है वो थोड़ा नेगेटिव नजर आ रहा है, FFC नेगेटिव, एफर्ट और एंग्रो जो है वो बेहतर है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में काफी प्रेशर देखा गया। OGDC मारी के अलावा PPL पॉल जो है नेगेटिव रहे। सीमेंट सेक्टर में ओवरऑल आज बेहतर रहा। टेक्नोलॉजी सेक्टर भी ओवरऑल आज बेहतर है। इसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर भी ओवरऑल बेहतर है, और खासतौर पर के इलेक्ट्रिक जो है काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है यहाँ पर। ऑटोमोबाइल असेंबलर में मिला जुला रुझान नजर आ रहा है, ओवरऑल ये भी पॉजिटिव है। केमिकल भी ओवरऑल पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी भी ओवरऑल जो है पॉजिटिव आज क्लोज हुआ ये सेक्टर। फार्मा सेक्टर भी ओवरऑल पॉजिटिव हमें नजर आया, और फूड एंड पर्सनल केयर भी ओवरऑल हमें आज के दिन पॉजिटिव ही नजर आया। ये आज के वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 185.6 मिलियन जो वॉल्यूम हमने देखे, जो पिछले तकरीबन 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 126, उससे बेहतर वॉल्यूम आज देखने को मिले। और जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये जो आने वाले दिन है, ये जो खास तौर पर ये जो दिन गुजरे हैं इसमें वॉल्यूम हम इसमें इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। इसके अलावा बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के बुल्स में शामिल है हबको, बेंगल हबीब, MCB सिस्टम, PSO, के इलेक्ट्रिक, कैप्को, मिजान बैंक, सिनर्जी वगैरह शामिल है। ये और आज के बियर्स की बात करते हैं तो जिसमें HPL, FFC, पोल, PPL, एबर्ट, ICI, इसके अलावा जो है आदमजी इंश्योरेंस, यूनिटी फूड, चिरा सीमेंट और नेशनल बैंक वगैरह जो है वो शामिल है। ये मार्केट मैप की बात करते हैं, ओवरऑल मार्केट हमें जो है वो ग्रीन क्लोज हुई, और तो मार्केट मैप भी हमें ग्रीन ही नजर आ रहा है। ये सबसे डोमिनेट वॉल्यूम वाइज और परसेंटेज वाइज हमें के इलेक्ट्रिक नजर आ रहा है। फिर इसके बाद सी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाक इलेक्ट्रॉन, ये काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। आज के दिन की बेहतरी जो है एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आज स्टील सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें खास पर बरेली स्टील हो गया, आयशा स्टील हो गया, मुगल हो गया, आगा स्टील हो गया, ये आज काफी बेहतर नजर आई। इसके अलावा जो IPPS कंपनीज थी वो भी काफी बेहतर आज उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे निशाद यूनियन पावर हो गया, या एंग्रो पावर जिन कादरपुर, हबको, कैपको, ये काफी आज के दिन बेहतर है। इसके अलावा जो है कुछ वॉल्यूम में यूनिटी भी हमें नजर आ रहा है, TPLP भी नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है जो है कुछ और स्टॉक देख लेते हैं कोई बीच में परसेंटेज वाइज जो ज्यादा पॉजिटिव जो है वो क्लोज हो, तो वो भी यहाँ से हमें अंदाजा हो सकता है। डेल जो है दाऊद इक्विटीज तकरीबन 19.23% के साथ जो है ये आज पॉजिटिव यानी कि लॉक पर ही बंद हुआ, और तकरीबन 19% जो है ये स्टॉक पर वॉल्यूम दो लो था, लेकिन वॉल्यूम जो है परसेंटेज वाइज ये काफी ऊपर गया आज के दिन। इसके अलावा GHNL, GHNI, साजियो, जो खासतौर पर ऑटो सेक्टर है उसके अंदर भी आज के दिन हमने जो है वो तेजी देखी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मार्केट के अंदर जो है वो बेहतरी देखी जा सकती है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल सेलिंग जो है वो फॉरेन की तरफ से जारी और सारी है। $1.05 मिलियन की सेलिंग है ओवरऑल फॉरेन की तरफ से। लोकल की तरफ से बाइंग देखें तो इंडिविजुअल्स की तरफ से, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर फंड की तरफ से बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, NBFC की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें सेलिंग ही नजर आ रही है।
केसी 100 इंडेक्स की कैंडल्स की बात करते हैं, तो जैसे हम पहले भी मैं आपको ये कई दफा दिखा चुका हूँ कि 10 मई के बाद से मार्केट के अंदर जो है जो रुझान चल रहा है वो तकरीबन मार्केट इस छोटे से नैरो बैंड के अंदर मूव कर रही है। 2-2.5 हज़ार पॉइंट का ये तकरीबन बैंड है ये, और जिसका लो है तकरीबन 40,600 के राउंड अबाउट, और जिसका ब्रेकआउट है तकरीबन 43,700 के राउंड अबाउट ये। तो जैसे हमने देखा कि मार्केट ने अपना एक बॉटम लगाया था 40,600 का, उसके बाद से मुसलसल जो है मार्केट के अंदर एक रिकवरी जो है वो हम लोग देख रहे हैं। तो और खास तौर पर इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इसके ओवरऑल जो है वो एवरेज से बढ़ते हुए वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आने वाले दिनों में खास तौर पर जो मार्केट का ब्रेकआउट होगा 43,700 के राउंड अबाउट, यहाँ पर आने वाले चंद ही दिन में मार्केट यहाँ पर पहुंचेगी, और फिर डिपेंड करेगा क्या मार्केट इसको एज आ रेजिस्टेंस लेगी या इसको भी ब्रेक करके बाहर आ जाएगी। और अगर खास तौर पर जो है मार्केट अगर इसको ब्रेक आउट करके, यानी कि ये जो छोटा सा बैंड हमें नजर आ रहा है ये वाला तकरीबन 10 मई से लेकर जो भी आगे 23 जून या आगे जितने भी दिन लगने, तो अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल से बाहर आ गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे ये बढ़ते हुए वॉल्यूम आपको नजर आ रहे हैं तो उसमें भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए वॉल्यूम भी नजर आएंगे। और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि तकरीबन जो है खासतौर पर अक्टूबर में हमें FATF से प्रॉपर एक डिसीजन आ जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 हज़ार पॉइंट की एक रैली जो है जो अभी से शुरू हो चुकी है, वो रैली भी हम जो है वो विटनेस कर सकते हैं ये। जैसे आप लोग हमारे सेशन जो है वो देखते ही रहते हैं, और उसमें बार बार, यानी कि मैंने ये बात आपसे पहले भी अर्ज की थी कि प्री बजट रैली एक होती है, वो मार्केट ने नहीं जो है वो स्टार्ट की थी। अब बजट आ चुका था तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे अभी अच्छी अच्छी न्यूज जो है वो मार्केट में सर्कुलेट होने जा रही है, आ ही रही है मार्केट के अंदर, चाहे वो IMF से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड हो, चाहे वो चाइनीज से रिलेटेड हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो। तो ये सारी वो खबरें जो मार्केट के लिए FATF की खबर हो, तो ये सारी वो खबरें जो मार्केट के लिए एक ट्रिगर का काम करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम इंटरनेशनल जो है वो सिनेरियो की बात करते हैं, तो जैसे ऑयल की प्राइसेस जो है आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से उनमें भी कमी देखी जा रही है, तो ये भी एक प्लस साइन है इंटरनेशनल जो है वो प्राइस के लिए। और अगर आने वाले महीनों में खासतौर पर जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो नीचे आ जाती है, तो उससे भी हमारी इकोनॉमी को जो है वो काफी फायदा हो सकता है ये। और जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ओवरऑल पूरी दुनिया की अगर आप मार्केट निकालें, जो यूरोपियन मुल्क है या अमेरिका की मार्केट है, तो वहां पर ओवरऑल काफी हद तक डाउन ट्रेंड चल रहा है। वो मोस्टली जो फॉरेन है उन्होंने वहां से भी अपना पैसा निकाला, तो उन्होंने अपना पैसा वहीं पर लगाना है जहां पर उनको अट्रैक्शन नजर आएगी। तो मेरे ख्याल में जो मेरा तजर्बा कहता है कि एशियन मार्केट से ज्यादा जो है फिलहाल अट्रैक्टिव मार्केट कोई नहीं है। और एशियन में भी खास तौर पर जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट है वो सबसे ज्यादा डिस्काउंट रेट पर उसके स्टॉक मौजूद है। तो मेरा यानी कि एक गुमान है कि आने वाले जो महीने होंगे या आने वाले जो 2-3 साल होंगे उसमें हमारा जो स्टॉक मार्केट होगी उसमें आप खातिर ख्वाह जो है एक इजाफा देख सकते हैं। अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे। वफाउल्लाह साहब है कराची से, आपने पूछा कि जो खास तौर पर आपने लिया हुआ है नेशनल फूड, क्या नेशनल फूड स्लो है, क्या इसको जो है वो ऑक्टोपस या IT सेक्टर से रिप्लेस किया जा सकता है? जी वफाउल्लाह साहब, बिल्कुल आप जो है वो नेशनल फूड को चेंज कर सकते हैं किसी भी जो खासतौर पर IT सेक्टर का ऑक्टोपस से रिप्लेस कर दे, तो वह काफी तेज स्टॉक है, तो आपको यानी कि बोरियत नहीं होगी उसके अंदर ये। जी आरिफ साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि सी एनर्जी और डेल में कौन सा जो है ज्यादा ज्यादा अच्छा स्टॉक है? जी सर, डेल जो है अभी जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि डेल के अंदर हमें एक खातिर ख्वाह जो है वो तेजी नजर आ रही है डेल के अंदर। तो डेल को देख लेते हैं कि दाऊद इक्विटीज का ये जो स्टॉक है खासतौर पर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो इसका माजी तो मुझे काफी बेहतर ही नजर आ रहा है। अर्निंग की बात करें तो रिसेंट इसकी अर्निंग भी पॉजिटिव है, ये वाली अर्निंग भी ओवरऑल तकरीबन बेहतर ही है इसकी अर्निंग। तो ये तकरीबन स्टॉक था ऑलमोस्ट इसी लेवल के करीब करीब, और फिर इसने ऑलमोस्ट हाई बनाया था 33 रुपए का ये, और ये तकरीबन अपना ये बॉटम बना चुका है, और बॉटम के बाद इसका ब्रेकआउट है। अगर कल के दिन ये अपना ब्रेकआउट दे देता है 7.33 से, यानी आने वाले दिनों में अगर ये 7.33 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाता है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा पहले नंबर पर 10 रुपए का, और फिर उसके बाद 14-15 रुपए का इसका टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पर इसका जो है ये ब्रेकआउट जो है मौजूद है 7.37 का।
तो ये भी बेहतर हो सकता है। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई खराबी शराबी कोई नहीं है। ये बोनस शेयर भी इसने यहाँ के ऊपर दिया हुआ था और शायद इसी चक्कर में कई लोगों ने इसको यहाँ पर लिया होगा, जिसकी वजह से लोग इसके अंदर ट्रैप हो गए। तो ये ऑलमोस्ट अपनी करेक्शन जो है वो प्राइस वाइज और टाइम वाइज जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका होगा, जिसकी वजह से प्राइस वाइज तो ये कर चुका है। टाइम अब देखिए यहाँ पर कितना टाइम लगा था। अगर ये 7.33 का ब्रेकआउट दे देता है तो फिर तो ये निकल जाएगा स्टॉक। बाकी सी एनर्जी को हम कई दफा जो है वो रिव्यू कर चुके हैं। सी एनर्जी जो है ये काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है, बॉटम रेट पर मौजूद है। अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को लेना चाहते हैं तो 6 रुपए से नीचे नीचे ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। अभी ये तकरीबन 5 रुपए पर आया हुआ था। तो इसका कम से कम टारगेट भी 10 रुपए का टारगेट हमने इसका रखा हुआ है। 9-10 रुपए का इसका टारगेट बनता ही बनता है। तो दोनों स्टॉक जो है अपनी जगह जो है वो इम्पोर्टेंट है, अच्छे स्टॉक हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके अंदर इनको रखने का हौसला कितना है। ये रखने पड़ते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई स्टॉक बॉटम पर जो आप लेते हैं वो फिर रखना पड़ता है। या तो आप इनके ब्रेकआउट का इंतजार करें। अगर ये जैसे सी एनर्जी का ब्रेकआउट है तकरीबन 7.5 रुपए के राउंड अबाउट, ये या तो आप इसको 7.5 रुपए क्रॉस करने दें फिर आप इसको लें, तो ये ज्यादा ये नहीं कि फिर आपका टाइम जाया नहीं करेगा। और अगर आप इसको ब्रेकआउट से पहले पहले लेना चाहते हैं इस रेट पर तो फिर आपको काफी टाइम जो है वो फिर सब्र के साथ इसको रखना पड़ेगा। ये जी उमेर साहब है यूएई से, कह रहे हैं SMTM अपर कैप लग रहा है, वेव्स हिलने का नाम नहीं ले रहा ये। जी SMTM जो है वो समीन टेक्सटाइल्स में ना बहुत उनके नाम वगैरह चेंज हो रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब ये सारा मामला सेटलमेंट हो जाएगा वेव्स का भी, तो जो है ये भी इसको भी अपर कैप लगेंगे। अभी समीन टेक्सटाइल परफॉर्म कर रहा है तो अगले आने वाले महीनों में वेव्स आपको परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। ये इफ्तिखार साहब हैं, आप कह रहे हैं कि जो आयशा स्टील, प्लीज डिटेल एनालिसिस ऑफ ASL। आयशा स्टील का आप पूछ रहे हैं एंड व्हाट यू सी हिज प्राइस इन नेक्स्ट मंथ टिल इज फाइनल BOD। जी सर, अगर हम लोग जनरल हम रिव्यू करें, हम ये नहीं देखते ना कि अगले महीने क्या होगा या उससे अगले महीने क्या होगा। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो आयशा स्टील ऑलमोस्ट अपना ये बॉटम बना चुका है 10 रुपए 25 पैसे का। और आज इसने एक अपना छोटा सा ब्रेकआउट दिया है तकरीबन जो है ये जो प्राइस थी 12 रुपए 39 पैसे का, ये इसका ब्रेकआउट है। अब इसका जो अगला टारगेट है कम से कम 14 रुपए 22 पैसे का। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो 16 रुपए यानी कम से कम 16 रुपए के करीब करीब ये आराम स्कूल से ये पहुंचने वाला स्टॉक है ये। तो यहाँ पर अगर आपने लेना है तो इस रेट पर इसको ले लें 16 रुपए के करीब करीब इसको। अब फिर वहां पर रिव्यू किया जाएगा कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है या वहां पर मजीद इसको ऐड करना बनता है ये। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास है हफीज साहब इस्लामाबाद से। आप कह रहे हैं कि हमको 69 का आपने लिया हुआ है, शुड आई होल्ड और टेक प्रॉफिट। जी सर, हमको जो है अभी तकरीबन 68.9 है, ये भी तकरीबन अभी रिसेंट अपना बॉटम बना चुका है। 61 का भी आहिस्ता सा रिकवरी है। फिलहाल इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 75 रुपीज के राउंड अबाउट। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 75 का तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा कम से कम 82-83 रुपीज के राउंड अबाउट। और फिर वहां पर स्टडी किया जाएगा कि वहां पर अब इसकी क्या पोजीशन है। फिलहाल इसको 75 तक तो होल्ड करना बनता ही बनता है ये। हाँ जी, अमजद साहब है सऊदी अरेबिया से। आप पूछ रहे हैं कि कैन जो है अप ट्रेंड इन नेशनल फूड स्टार्ट सून। जी सर, नेशनल फूड आप देखें ना कि यहाँ पर तकरीबन फिलहाल इसका जो हाई लगा हुआ था नेशनल फूड का ऑलमोस्ट इन लेवल से ये नीचे आया 300 रुपए के करीब करीब स्टॉक था। फिर इसके अंदर करेक्शन आई और ये काफी टाइम से नीचे मौजूद है। तो अगले महीने का तो नहीं पता, अगर ये जिस टाइम भी 168 से ऊपर ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर ये इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन 200-250 रुपए के करीब करीब ये पहुंचेगा। फिर तकरीबन 233 रुपए का पहला टारगेट होगा और इस लेवल से ऊपर पहुंचेगा तो फिर हम अगली बात करेंगे। अब ये नहीं यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता कि यहाँ पर ये कितना अरसा लगाएगा, 1 महीना 2 महीना। वो जब तक इसका बड़ा प्लेयर आप लोगों को सही थका नहीं देता, आप लोगों से माल छुड़वा नहीं लेता, तब तक वो इसको चलाते कोई नहीं है ये। तो ये सर हौसले वाले स्टॉक है। नेशनल फूड हो गया, ये काफी सब्र वाला स्टॉक है। तो बेहतर ये कि अगर आपने कहीं इसी बॉटम रेट पर कहीं लिया हुआ है तो इसको जो है वो Skoon.com से यानी कि बिल्कुल सुकून से इसको रखी रखेंगे। जी, अगर आप और तेज स्टॉक चाहते हैं तो नेशनल फूड का जैसा भी पहले जो मैं अर्ज कर चुका हूँ शुरू में ही कि अगर आप तेज स्टॉक में आना चाहते हैं तो नेशनल फूड की जगह आप IT सेक्टर में आ जाएं, वो काफी तेज स्टॉक है। रिफाइनरी में आ जाएं, वो भी काफी तेज है, एक्टिव है, तो उनमें आप आ सकते हैं। नईम साहब है कराची से, कह रहे हैं कि समीन टेक्सटाइल में 2 लॉक लग चुके हैं, क्या इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं। और समीन टेक्सटाइल लिमिटेड टू अपर कैप लग चुकी जी। समीन टेक्सटाइल सर अगर आप लेना चाहते हैं अभी वैसे जो है वो 10 अगस्त तक इनके अंदर कुछ थोड़ी बहुत तेजी जो है वो देखने को
आ सकती है। जैसे अभी इनका नाम चेंज हो रहा है, फिर वो जो खासतौर पर 20% के रेशियो से वो स्टॉक भी डिवाइड कर रहे हैं, तो ये थोड़ी सी इस तरह की खबरें हैं ये। तो उसी वजह से ये तेज हो रहा होगा। और अगर ये सीमेंट टेक्सटाइल कल के दिन जो है 7 रुपये क्रॉस कर जाता है, तो ये इसका ब्रेकआउट है, तो इसको लिया जा सकता है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट तकरीबन 9-10 रुपये बन सकता है ये। तो बिल्कुल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। जी आसिफ साहब है रावलपिंडी से, आप कह रहे हैं कि आई हैव मीज़ान बैंक एट एवरेज रेट जो है 126.77, और आपको तकरीबन 7.5% का लॉस है ये। इफ फॉर लॉन्ग टर्म फॉर बोनस डिविडेंड शुड आई ऐड एट करंट रेट 117 और वेट। जी सर, इसको देखना पड़ेगा। मिसान बैंक जो है फिलहाल ये देखे ना, ये अपना यहाँ से ये ब्रेक डाउन दिया है इसने 125 का, और ये फिलहाल जो है इसी रेट पर जो है एक्युमुलेट हो रही है। अब जब तक ये तकरीबन 115 से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये सेव है, यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 115 को ब्रेक कर देता है और इससे नीचे कहीं क्लोज हो जाता है, तो फिर आपको एक दफा इससे फिर निकलना पड़ेगा। तो फिर मोस्ट प्रोबेबली इसका जो अगला टारगेट होगा वो तकरीबन 108 रुपए के करीब करीब ये पहुंचेगा। तो बेहतर ये कि फिलहाल इसके अंदर ऐड ना करें, या तो इसको नीचे आने दें 108 रुपए, या तकरीबन ये वाला लेवल होगा 100 रुपए के करीब करीब ज्यादा चांसेस है इसके आने की। तो वहां पर आप इसको अगर एवरेज करना है तो वहां पर एवरेज करना बनेगा, या इस दौरान ये अपना ऊपर का ब्रेकआउट दे देता है 132 का, तो फिर भी इसके अंदर ऐड करना बनेगा। फिलहाल ये तकरीबन दरमियान वाली पोजीशन पर है, तो बेहतर ये है कि इसको जो है ना छेड़ा जाए यहाँ पर। हाँ जी, अरशद साहब हैं कराची से, आप कह रहे हैं कि CSAP इसके बारे में आपने क्या पूछा, क्रिस्टन स्टील का क्या किया जाए। 55 की बाइंग है, किस प्राइस पर आप कह रहे हैं कि सेल करें। जी सर, देखें ना, आज के दिन भी जो है वो क्रिस्टन स्टील ने अच्छा परफॉर्म किया, और आज स्टील सेक्टर ने आज परफॉर्म किया। स्टील सेक्टर दो वजह से मार खा रहा है। एक तो जो डॉलर की प्राइसेस जो बढ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, और दूसरे नंबर पर जो है खास तौर पर जो कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी हैं, इस वजह से स्टील सेक्टर थोड़ा सा प्रेशर में। अगर आने वाले दिनों में ये कम हो जाती है तो फिर तो ये आपके रेट पर पहुंच सकता है ये। फिलहाल जो है क्रिस्टल स्टील जहाँ बिल्कुल बॉटम इसने अपना बनाया तकरीबन 34 रुपए का, और ऐसा से ये रिकवरी कर रहा है। और आने वाले दिनों में जब ये 45 रुपए क्रॉस कर जाएगा, तो ये तकरीबन आपके रेट पर आ जाएगा 55 रुपए। तो फिलहाल मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो है, जहाँ पर आपने इतना अरसा इसको सबत से रखा होगा, तो थोड़ा टाइम और भी रखें, तो इंशाल्लाह आपके रेट पर आ ही जाएगा ये। हाँ जी, मैडम है कराची से, आप कह रही है कि GHNL और पाक इलेक्ट्रॉन सेलिंग प्राइस। जी मैडम, इस तरह है ना कि ये आज ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया, थोड़ा सा ऑटो सेक्टर ने परफॉर्म किया, तो GHNL GHNI इनको अपर कैप लगे। तो बेहतर ये है कि ये स्टॉक बहुत अच्छे हैं ये। GHNL हो गया या GHNI हो गया, तो फिलहाल आप इसको होल्ड रखें। आज भी इसने तकरीबन छोटा सा अपना एक ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट 62.82 के राउंड अबाउट जो है। यहाँ से ये जब निकला स्टॉक ये इसका बनता था तकरीबन ब्रेकआउट 64 पीस के राउंड अबाउट। तो इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। फिलहाल इसकी अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहती हैं, तो तकरीबन 80 रुपीज के करीब करीब जब ये पहुंचेगा, यानी 75 से 80 के दरमियान जब आएगा, तो वहां पर आप दोबारा पूछ लेंगे, वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। फिलहाल इसको होल्ड करें और तकरीबन जो 80 रुपीज तक इंतजार करें, और तो इंशाल्लाह अच्छे लेवल पर आपका ये बिकेगा और 4 पैसे आपको दे के जाएगा ये। और इसी तरह अगर आप पाक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो पाक इलेक्ट्रॉन फिलहाल बिल्कुल बॉटम रेट पर है। इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है तकरीबन 20 रुपए के करीब करीब। जब ये 20 रुपए के करीब आ जाएगा, 19 रुपए से 20 रुपए के दरमियान, तो वहां पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग का सोचा जा सकता है। और अगर कहीं ये 20 रुपए क्रॉस कर जाए, तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 23 रुपए। फिर उसके बाद ये चल से चल वाला काम होगा। तो बेहतर ये कि अगर आपने GHNL 60 रुपए से कहीं नीचे का लिया हुआ है, पाक इलेक्ट्रॉन कोई 16 रुपए या इससे नीचे का कहीं लिया हुआ है, तो बेहतर ये है कि जब तक ये मोर देन 50% ज्यादा आपको गेन नहीं दे देते, तब तक होल्ड करें। ओवरऑल मार्केट बेहतर है, तो ओवरऑल अगर मार्केट बेहतर है, तो पाक इलेक्ट्रॉन का टारगेट कम से कम 28-30 रुपए कम से कम, और GHNL का कम से कम 100 रुपए 120 रुपए का उसका टारगेट है। 120-30 के करीब वो पहुंच जाता है। वहां पर आप आराम से अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करेंगी, तो 4 पैसे भी कमाएंगी। और स्टॉक मार्केट में जो है इसी तरह हौसले से स्टॉक को रखने पड़ते हैं, तो वो आपको 4 पैसे देते हैं। और अगर जल्दी से बेसब्री से जल्दी बेच दिया, थोड़े प्रॉफिट के चक्कर में बेच दिया, तो एक बड़ा प्रॉफिट से फिर आप जो है वो महरूम हो जाते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसका तरीका कार यही होता है कि बॉटम पर लिए हुए स्टॉक को बिल्कुल Sukoon.com जो है ना आप रखें, और बिल्कुल आप सोचे भी ना कि आपने वो स्टॉक लिया हुआ है ये। तो टारगेट आपका, जैसे मैंने आपसे अर्ज कर चुका हूँ, कि जब मार्केट हमारी और भी बेहतर हो जाएगी, जैसे आगे आने वाले महीनों में नजर आ रहा है, तो अगर हमारी मार्केट आगे सही बेहतर हो जाएगी, तो ये जो मैंने आपको टारगेट बताए ये बहुत कम है ये। पाक इलेक्ट्रॉन का कम से कम टारगेट जो है ये वाले लेवल है इसके, ऑलमोस्ट जो है 42-45 रुपीज का ये स्टॉक है। और इसी तरह अगर हम GHNL सही परफॉर्म करना शुरू हो गया,
और मार्केट के अंदर सही वॉल्यूम आना शुरू हो गया तो GHNL भी आपको तकरीबन 180 250 के राउंड अबाउट ये स्टॉक जाने वाला, यानी कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि ये 250 के करीब ये स्टॉक पहुंच जाता है। जैसे ये देखें ना यहाँ पर ये इसका टारगेट है 268 का, तो यहाँ से ये स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे आएगा, या कम से कम टारगेट भी 150 तो इसका टारगेट बनता ही बनता है अच्छे हालात में। तो अच्छे हालात अब तो बुरे हालात तकरीबन खत्म हो चुके हैं। ये जो एक पहले बादल छाए हुए थे, अब हालात वो वाले नहीं, अब हालात बेहतर है। पहले पहले बातें होती थी कि अब तो हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी, अब एक बात कंफर्म होगी कि हुकूमत रहेगी। फिर दूसरे नंबर पर हुकूमत, ये इकॉनमी हमारी डिफॉल्ट होगी या नहीं होगी, तो वो भी आपको पता चलेगा। अब डिफॉल्ट नहीं होगी, प्रॉपर मुल्क चलेगा और अच्छे तरीके से मुल्क चलेगा ये। तो ओवरऑल बेहतर है, मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। वॉल्यूम कम थे, वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे और आ भी रहे हैं वॉल्यूम। तो अगर इस तरह के वॉल्यूम 2-4 महीने आते गए तो ये मार्केट आपको अच्छे खासे हाई पर लेके जाएगी। जी नासिर तुफैल साहब है, कह रहे हैं कि सेम बिहेवियर मार्केट का आज भी था। शुरू हुई तो बुलिश और एंड पर नीचे गिर गई। WTL तो भी नहीं चला, स्टॉक तो बुलिश मार्केट में भी नहीं मूव हुआ। जिससे WTL जो है ना, ये असल में पेनी स्टॉक है ना, ये ऐसे मार्केट के साथ नहीं चलता। ये ना ये मार्केट मूवर है ना मार्केट के साथ चलने वाला स्टॉक है। ये समझे कि जब इसका प्लेयर जब चाहेगा WTL को, तब ये खुद ब खुद तेज पतेज चलना शुरू हो जाएगा। ये जैसे काफी टाइम से ये नीचे था, इसको यहाँ पर अकोमोडेट किया जा रहा है, और जब आप बिल्कुल थक टूट जाएंगे तब ये स्टॉक जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि इसको भी किसी से दूची में आप बंद कर दें। ये इसका बॉटम रेट है, इसको रोज रोज ना देखें, ये प्रॉपर इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ना कि रोज रोज देखने वाला ये स्टॉक है ये। तो जब इसकी खबरें चलेंगी अच्छे तरीके से, कोई मार्केट में न्यूज सर्कुलेट होंगे, तो आप खुद देखेंगे कि ये कैसे फिर इसको स्पीड लगती है ये। जी फैसल साहब हैं टोबा टेक सिंह से, आप कह रहे हैं कि साजगार और MFFL को कहाँ पर बाय करे। जी सर, साजगार का अगर कल भी हमारा सेशन अगर आपने देखा हो, तो किसी ने सवाल पूछा था साजगार का, तो मैंने अर्ज किया था कि ये 60 रुपए के करीब करीब ये काफी अट्रैक्टिव है। तो आज 20 का वॉल्यूम बड़ा अच्छा लगा और ये 65 पर चला गया। साजगार अच्छी कंपनी है, आने वाले दिनों में जिस टाइम भी ये तकरीबन 72 से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, अपना ब्रेकआउट देगा, तो फिर ये तकरीबन 95-100 रुपीज के करीब ये स्टॉक पहुंच जाएगा। अगर आपने लेना है साजगार तो यहीं पर लें इसको, यही इसका लेवल है लेने वाला, लेके रखी रखें और फिर इसको बेचे आराम से, जब ये आपको मोर देन 50% का फायदा दे। जहाँ तक मिचल फ्रूट्स की बात है, एम एफ एफ एल जो अभी तकरीबन 80 से नीचे था, तकरीबन जो है ये अपना बॉटम इसने बनाया था ऑलमोस्ट 71 रुपीज का। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर रिकवरी आ रही है। अभी रिसेंटली इसने ये जो गैप थे, मेरे ख्याल में ये गैप को फिल करने के लिए ये नीचे आ रहा है, तो ये तकरीबन 79 रुपीज तक आएगा। यहाँ तक 79.50 तक चांस है कि ये यहाँ तक आएगा, ये गैप इसका फिल होगा और फिर उसके बाद ये दोबारा जो है इसके अंदर तेजी आएगी। अगर आपने इसको लेना है तो जिस टाइम ये 79 या 80 रुपीज, 80 से थोड़ा नीचे आए, तो वहां पर आप इसको ले सकते हैं मिचल फ्रूट को। और इसका कम से कम टारगेट भी जो है मिचल फ्रूट का 300 रुपये का टारगेट इसका यानी कि ये मौजूद है। ऐसे नजर आ रहा है कि अगर यहाँ से ये निकल गया स्टॉक तो 300 रुपये का कम से कम टारगेट बनेगा इसका ये। हाँ जी, तालिब हुसैन साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि PRL का जो है वो बता दीजिए, मोर बाइंग बनती है करंट रेट पर। जी सर, पाकिस्तान रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान रिफाइनरी जो है पिछले काफी टाइम से जो है वो बहुत अच्छा जो है ये परफॉर्म कर रही है। अभी रिसेंट तकरीबन इसने अपना डबल बॉटम बनाया था 10 रुपए का, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका ब्रेकआउट भी निकला 15 रुपए का, और फिर हमने इसका एक टारगेट रखा था। अगर आप पिछले मेरे सेशन देखते हैं तो मैंने आपसे अर्ज किया था इसका कम से कम टारगेट 22 रुपए का टारगेट है ये। जैसे यहाँ पर इसने अपना डबल बॉटम बनाया, फिर डबल बॉटम का जो है वो ब्रेकआउट दिया, तो ये तकरीबन जो 10 रुपए और ये तकरीबन 16 रुपए और 16 और 6 यानी कि 6 और 22 रुपए का फिलहाल इसका टारगेट है। यहाँ पर इसने पहुंचना है तो यहाँ पर इसकी प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। अगर आप इसको और ऐड करना चाहते हैं तो जब ये तकरीबन 22-23 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो वहां पर आप मजीद इसको ले सकते हैं। फिलहाल ये तकरीबन अपने अप ट्रेंड में ही ये स्टॉक चल रही है और इसकी ट्रेंड लाइन बड़ी जबरदस्त यहाँ पर ड्रा होती है। जैसे यहाँ से ऐसे करें हम लोग, ये अपनी ट्रेंड लाइन के साथ साथ मूव करता जा रहा है। तो अगली दफा जब ये ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करेगा यहाँ कहीं, तो वहां पर आप इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये जी कमरान साहब हैं दुबई से, आप कह रहे हैं कि PIBTL इसके बारे में जो है आप पूछ रहे हैं कि इज गुड एंड सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। जी सर बिल्कुल, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल बिल्कुल यहाँ पर सेफ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने मर्जी आप लाखों रुपए इस पे लगाएं, करोड़ों लगाएं, इसके शेयर उठा के रख लें,
तो इंशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक ऊपर जाएगा। जिस टाइम ये तकरीबन 7 रुपये 26 पैसे का ब्रेकआउट दे देगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो अगला टारगेट होगा वो 10-12 रुपये का टारगेट बनेगा ये। तो काफी यानी कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और काफी बॉटम रेट में मौजूद है ये। जी शौकत साहब है कोयटा से, कह रहे हैं कि आई कांट कन्वे माई अर्लियर मैसेज सर, आई मीट इन लाइव जूम इन फ्यूचर, प्लीज फिक्स टाइम फॉर SMS फॉर मेंबर्स हु कांट पार्टिसिपेट इन जूम सेशन, will I return ECOP or sale or convert in any other stock it was bought on 35 रुपीज। जी सर जो है ना इंशाल्लाह आगे टाइम फिक्स ही कर लेंगे हम लोग, कोई ना कोई टाइम जो है मैसेज करने का। और यहाँ पर काफी लोगों ने इस पैटर्न को भी पसंद किया, इसमें ज्यादा सवालों को हम जो है ना एकोमोडेट कर सकते हैं ये। हो सकता है फ्यूचर में हम यही जो है वो तरीका रखेंगे, आपके सवाल ले लिया करें और आपके आंसर इस तरह करके दे दें तो सबके लिए इजी भी हो जाता है। और बाज़ का लाइव सेशन में हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसमें हम ये करेंगे कि वीक में एक दफ़ा लाइव सेशन रख लिया करेंगे कि बाकी आप लोगों के सवाल के जरिए ये सारा सेशन जो है कंडक्ट कर लिया करेंगे। जी सर ई कॉप जो है फिलहाल आप देखेंगे ई कॉप के अंदर ये तकरीबन 6 रुपए से ये स्टॉक चला था और इसने तकरीबन अपना हाई लगाया था 46 रुपए का। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर करेक्शन आई और इसने अपना तकरीबन बॉटम बनाया 18 रुपए का। फिर इसके बाद ऐसे तो रिकवरी आई, डबल बॉटम बनाकर 22 साढ़े 22 का ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर चलता गया। अभी जब तक सर ये तकरीबन वही आपके लेवल पर 34-35 रुपए से जब तक ऊपर क्रॉस नहीं करता तब तक हम ये नहीं कह सकते इसका मजीद अप ट्रेंड शुरू हो गया ये। अभी ये जो तकरीबन 18 रुपए से यहाँ तक चला फिलहाल उसी की करेक्शन चल रहा है। और जब तक ये अपना ब्रेकआउट नहीं दे देता तकरीबन 35-36 रुपए ही बनते हैं, जब तक इसे ऊपर ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक जो है वो मजीद इसका ट्रेंड शुरू नहीं होगा। और जब तक ये 30 रुपए और 90 पैसे से ऊपर ऊपर है तब तक तो ये सेफ है। और जब कभी ये 30 रुपए 90 पैसे से नीचे आ गया तो फिर ज्यादा चांसेस है कि ये दोबारा 26 रुपए पर आ जाएगा। तो 30 रुपए 90 पैसे तक आप इंतजार कर लें, अगर उससे नीचे आ जाता है तो फिर आप इसको किसी और से रिप्लेस कर लेंगे। जी जवेद साहब है पेशावर से, पाक इलेक्ट्रॉन आपने बाय किया हुआ है 17 रुपए 30 पैसे का प्रॉफिट टेकिंग लेवल सर, प्रॉफिट टेकिंग कम से कम 22 रुपए और कम ज्यादा से ज्यादा जो है 40-45 रुपए के करीब इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है। अभी मैं पाक इलेक्ट्रॉन का अर्ज कर चुका हूँ डिटेल के साथ। फाखिर साहब है, वेव्स के शेयर होल्डर को वेल के 20% शेयर बोनस मिलेंगे या राइट शेयर की शक्ल में मिलेंगे? जी सर फिलहाल देखें ना अभी उसको मैंने आपका लेटर शेयर किया कि इसी 100 में या PSX की डाटा पोर्टल में वो लेटर देखे। मेरा ख्याल है वेल्स वालों को नहीं मिलेंगे, जो वेल जिन्होंने समीन टेक्सटाइल के स्टॉक लिए होंगे उनको वेल के जो है वो 20% मिलेंगे। इसको आपने डिटेल से पढ़ लेना है। ये 10 अगस्त को ज्यादा सिचुएशन क्लियर होगी जो इसकी आखिरी डेट है ये। अलीमुद्दीन साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि TRG आपने बाई किया हुआ है 78.63 का, शेल आई वेट एज इन्वेस्टर और सेल इट आफ्टर गेनिंग प्रॉफिट एट एनी टाइम है बल्क क्वांटिटी? जी सर अभी तो देखे ना ये काफी टाइम से इसी लेवल पर जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है ये। तो इसका ब्रेकआउट है तकरीबन 88 रुपीज के राउंड अबाउट और इसका ब्रेक डाउन है तकरीबन 66, तो ये तकरीबन अपने दोनों रेट के बीच में घूम रही है। तो अब बेहतर यह है कि ये इतने टाइम से यहाँ पर एकोमोलेट हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा होल्ड करें। आने वाले दिनों में जिस टाइम भी 85 क्रॉस कर गया तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन 128 रुपीज का राउंड अबाउट। आपने बल्क क्वांटिटी में लिया हुआ है तो काफी आपको अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक दे सकता है। ओवरऑल IT सेक्टर बेहतर है तो ज्यादा चांसेस ये है कि अब TRG तकरीबन अपना यहाँ पर बॉटम बना चुका है और इससे नीचे आने के चांस कम है। तो ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं जहन में, ऑलमोस्ट 71 रुपीज का ये। जब तक ये 71 से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है ये। आप कह रहे हैं कि PRL में बाइंग 18.96 की आपकी बाइंग है। क्वेश्चन सेम एज PRL के साथ मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कम से कम 22-23 रुपए तक तो उसका रखना बनता है, उसके बाद देखा जाएगा कि उसको बेचें या मजीद ऐड करेंगे। इमरान साहब है कराची से, कह रहे हैं कि नाउ वी कैन सी ट्रीट 40+ एंड टेली 15+ वेरी सून इन कमिंग 2 वीक्स। जी सर इंशाल्लाह अगर मार्केट बेहतर हो जाती है जैसे अभी वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ट्रीट और टैली आपको दोबारा बाउंस बैक करते हुए नजर आएंगे। अनीब साहब है कबीर वाला से, आप कह रहे हैं कि WTL स्टक बिटवीन 140-150, एनी बैड न्यूज अबाउट इट और गो साइड वे व्हेन इट क्रॉस 2.50 और 3 हाउ टाइम रिक्वायर्ड? सर टाइम के बारे में जो है वो कोई भी आपको कंफर्म नहीं बता सकता, किसी भी टाइम इसका भी टाइम आ सकता है। जैसे आप देखें ना के इलेक्ट्रिक कितने टाइम से 2.5 रुपए से नीचे ट्रेड कर रहा था और आज एक खबर आई जो कि उनको पैसे मिलने जा रहे हैं और अभी पैसों की खबर आई है तो ये वो जब्बे मारना शुरू हो गया ये 2.85 पर चला गया और अपने एक छोटा सा ब्रेकआउट भी दे दिया 2.74 का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब पैसे मिल जाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह किसी भी टाइम WTL की खबर आ जाएगी तो फायदे में वही लोग रहेंगे जिन्होंने इसको होल्ड करके रखा होगा।
तो ऐसे ही तेज हो जाते हैं छोटे छोटे स्टॉक ये। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर आप होल्ड ले लें, 150 से नीचे अगर आपको मिलता है तो यहाँ पर ऐड करें मजीद, और इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले कम अज कम 1 साल से 3 साल का टारगेट रखें, तब आपको ये 4 पैसे दे के जाएगा ये। मसूद साहब रावलपिंडी से आप कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन अबाउट प्रॉफिट टेकिंग इन आवर स्टॉक एट एग्जैक्ट टाइम मेनी टाइम आई लॉस्ट प्रॉफिट, प्लीज डिस्कस अबाउट टेक प्रॉफिट। जी सर, प्रॉफिट देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो जैसे मैं KC 100 इंडेक्स को आपको बता चुका हूँ कि फिलहाल KC 100 इंडेक्स का जो टारगेट नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, मार्केट जब पहुंच जाए तकरीबन 43,700 के करीब करीब ये, या 43,600 के करीब पहुंचे, तो वहां पर आप एक दफा अपने स्टॉक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये है जनरल व्यू। और अगर मार्केट इस लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, फिर जो बेचा होगा दोबारा लेना पड़ेगा ये। तो ये सही लेवल है, और आप चाहते हैं आपका लॉस जो है वो जाया ना हो, प्रॉफिट जाया ना हो, तो जब स्टॉक मार्केट पहुंच जाए अपने तकरीबन इस पीक के करीब करीब, तो वहां पर आप अपनी 50% की प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, बिलाल साहब हरीपुर से आप कह रहे हैं कि आपने समीम टेक्सटाइल, कैन आई बाय समीम टेक्सटाइल फॉर शॉर्ट टर्म, ले सकते हैं सर, अभी मैंने अर्ज किया ले सकते हैं, 10 अगस्त तक उसके अंदर तेजी आप देख सकते हैं ये। और आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि बीजीएल आपने जो है लिया हुआ है 9 रुपये 80 पैसे का, इट्स नेगेटिव इन बुलिश मार्केट काइंडली सर, ये देखे ना, जो बीजीएल है अभी तकरीबन 5.5 रुपये से ये चला था, और 10-11 का हाई लगाकर अभी यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है ये। तो यहाँ पर ये करेक्शन करने के बाद जब ये अपना छोटा सा ब्रेकआउट देगा, तकरीबन ये जो छोटे छोटे हाई लगाए हुए हैं इसमें ऑलमोस्ट 10.5 रुपये का, तो उसके बाद ये अगला सफर इसका शुरू होगा। तो फिलहाल आप देखें कि आपके रेट के करीब करीब ही है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल दरमियान में लिया, या तो इसको 11 रुपये क्रॉस करे दे, या फिर इसको दोबारा नीचे आने दें कम से कम 8-8.5 रुपये के करीब, वहां पर फिर इसके बारे में बताया जा सकता है ये। तो फिलहाल जब तक ये जो है स्टॉप लॉस अपने जहन में रखने कि फिलहाल इसका जो स्टॉप लॉस अब करीब का स्टॉप लॉस है 8 रुपये और 93 पैसे का। तो अगर जब तक ये 8 रुपये 93 पैसे से नीचे नहीं आता, तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो होल्ड ही करके रखेंगे। हाँ, इसके बाद आपने पूछा KSBP जी, ये जो KSB पंप जो है सर, आज इसको मेरे ख्याल में अपर लॉक लगा, वॉल्यूम इसका आहिस्ता से जनरेट होना शुरू हो रहा है, तो इसको लिया जा सकता है, ये काफी बेहतर स्टॉक है, और इसका कम से कम टारगेट भी 175 रुपीज के राउंड अबाउट है ये। अभी रिसेंटली इसने अपना बॉटम बनाया 74 का, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये तेज ही हो रहा है ये। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो यहीं पर लें 100 रुपये से नीचे नीचे, और इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें कम से कम 170 रुपीज के राउंड अबाउट। तो बेहतर स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, अर्निंग भी इसकी कदरे बेहतर ही है, और ये ठीक है, जब ये स्टील सेक्टर चलेगा तो साथ साथ ये भी उसी तरह परफॉर्म करेगा ये। जी, मुमताज साहब हैं साकाबाद साहब करेंगे, सी एनर्जी आपने लिया हुआ है 5.82 का, रिव्यू दे दें, टारगेट क्या टारगेट था तकरीबन सी एनर्जी का, कम से कम अभी मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, 10 रुपये का टारगेट जो है वो इसका बंदा ही बंदा है, तो इसको रखें, और अगर पैसे हैं तो 6 रुपये से नीचे जब तक है तो इसके अंदर और ज्यादा आप ऐड करें। अल्लाह नवाज साहब आप कह रहे हैं कि WTI 1.46 पर चल रहा है, और अगर इसको ले तो शॉर्ट टर्म में कोई अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट 47,000 की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। जी सर, WTL जो है उसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, जब भी इसका प्लेयर चाहेगा तो वो इसको एकदम तेज कर देगा ये। तो मार्केट नीचे भी हुई, और अगर प्लेयर की मर्जी इसको उठाने की हुई, तो आपका जो है खास तौर पर ये जो स्टॉक है WTL ये चलना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये कि आप इसको भी जो है वो होल्ड करके रखेंगे। ये तो हमारा आज का लाइव सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जिसका कोई सवाल है तो काइंडली इसको माइंड ना करें, मुझे दोबारा मैसेज कर दें अगर कोई सवाल आपका इग्नोर हो गया ये, तो मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा रिप्लाई करने की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।